अगर देखो तो धर्मी पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। इतिहास तो यही बताता है। बोलो, आए कि नहीं आए? कई लोग बोलते हैं हमने इतना धर्म किया फिर भी हम पर इतने संकट क्यों, हमने कोई पाप नहीं किया फिर भी हम पर इतना संकट क्यों, बोलते हैं ना। आस्थाएं डगमगाने लगती है। उनसे मैं उदाहरण देता हूं पारसनाथ भगवान का। 10 भव का रिकॉर्ड खोल करके देख लो, कोई पाप नहीं किया उन्हें। किया क्या? पारसनाथ भगवान ने 10 भव का रिकॉर्ड, ज्ञात रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी गलत काम नहीं किया। किया क्या? और हर भव में उन पर उपसर्ग हुए। सबसे ज्यादा संकट आए 24 तीर्थंकरों में तो किसको आए? और आप लोग अपने संकट को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा याद करते हो तो किसको करते हो? उन्हीं को याद करते हो। हाँ? पारसनाथ भगवान पर इतने संकट आए ना, तो बोलो भैया फिर धर्म करने से क्या फायदा? फिर धर्म करने से क्या फायदा जब भगवान खुद ही के संकट नहीं टाल पाए तो हमारे क्या टालेंगे? हाँ? बोलो, टालेंगे क्या? ध्यान रखना, पारसनाथ भगवान हमारे संकट को नहीं टाल सकते। पारसनाथ भगवान हमारे संकट को भले ही न टालेंगे, पर इस संकट में हमें कोई संभालेंगे तो पारसनाथ भगवान संभालेंगे। धर्म संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। संभलेंगे। पारसनाथ भगवान के चरित्र को याद करो तो समझ में आएगा। अरे भगवान पारसनाथ तो यही कह दिए, संकट जो दिखते हैं वो बाहर का है, तेरा तो कोई संकट है ही नहीं, क्योंकि तू अजर अमर अविनाशी शाश्वत शुद्ध आत्म तत्व है। ये कौन बताएगा? ये कौन बता रहा है? तुम लोग पहुंच जाते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी। पारसनाथ भगवान कहते हैं मुझे देख ले तो संकट ही नहीं रहेंगे, अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि तू जो है वो सब संकटों से परे है। तुझ पर तो कोई संकट हो ही नहीं सकता। संकट किस पर है? इस शरीर पर है, इस संपत्ति पर है, इन संबंधियों पर है। ये बाह्य जीवन में संकट हो सकता है, अंदर तो तुम अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्म तत्व है। इसे पहचान करके धर्म करने वाला व्यक्ति के मन में ना कभी भय होगा ना कामना होगी। इसके जीवन में न कभी असंयम होगा ना अनाचार होगा। उसका जीवन शुद्ध, सात्विक, स्नेहिल और सरल होगा। यही तो जीवन के आनंद का आधार है। तो बोलो, मुश्किलों को टालने के लिए धर्म करना है या मुश्किलों में अपने आप को संभालने के लिए धर्म करना है? बोलो, कौन संभालेगा? कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। एक बहन जी जिनके पति अल्प उम्र में चले गए, तत्वज्ञ थी, अपने परिणामों को उसने संभाल लिया। उसका 12 साल का बेटा था। एक दिन उसने कहा कि महाराज जी, पति चले गए, मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा विकल्प केवल इतना है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा धर्म से विमुख हो गया। वो बोलता है कि आप इतना धर्म करती, पापा इतना धर्म करते थे, धर्म ने हमको क्या दिया? महाराज जी, उसे मंदिर के नाम से भी चिढ़ हो गई। मैं उसे समझा नहीं पाती और मुझसे वो समझेगा भी नहीं। आप ही कुछ कर सकते। बच्चा छोटेपन से जुड़ा हुआ था। मैंने उसे बुलाया,
चूंकि जुड़ा था इसलिए मेरे लिहाज से आ गया। आने के बाद मैंने उससे पूछा क्या बात है, थोड़ा उसके अंदर की बात करी तो बात बाहर आ गई। बोला महाराज जी अब धर्म करने की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमने देख लिया धर्म से कुछ मिलता ही नहीं। क्या मिला हमको, क्या दिया धर्म ने? हमने थोड़ी इधर उधर की बात की। हमने कहा तुम्हें पता है भाई, एक महिला घर से कूद करके सुसाइड की। हाँ महाराज जी की। कितने दिन हो गए? कई साल भर हो गए। कितनी एज थी? बोले 60 साल की। बोले उनके पति की क्या स्थिति? बोले वो डिप्रेशन में। साल भर पहले एक महिला ने घर से छलांग लगाकर आत्महत्या की और उसका पति आज डिप्रेशन में। 60 साल की महिला, उसका पति 62-64 साल का होगा। हमने कहा तेरे पापा को गए कितने दिन हुए? बोले महाराज जी 3 में। तेरी माँ की एज कितनी है? बोले 45 के करीब। तुम्हारी माँ की स्थिति कैसी है? बोले नॉर्मल है। मैंने पूछा ये नॉर्मल कैसे हो गई? बोले मम्मी ने धर्म से अपने आप को नॉर्मल कर दिया। मम्मी ने धर्म से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। मैंने उसे समझाया कि बेटा तू कहता धर्म ने क्या दिया, मैं तुझसे कहता हूँ तेरी मम्मी को तेरे धर्म ने स्थिरता प्रदान किया। अगर तेरे मम्मी में धर्म नहीं होता या तो डिप्रेशन में चले जाती या फिर किसी और के साथ अपना गठजोड़ बना लेती, तुझे कहीं का नहीं रहने देती। उसने कहा महाराज इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने दोस्त तेरा नहीं, कभी ऐसा समझाया ही नहीं गया। हमेशा यही सही एंगल इस दृष्टि से देखना चाहिए। धर्म का सार क्या है? पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं धर्म नहीं है। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं, ये सब धर्म का सार है। इतना उतार लो, फिर कोई कठिनाई है क्या? बोलो, यही ना चाहिए। बाकी चीजें संयोगाधीन है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। महापुरुषों के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव है, बल्कि देखोगे तो महापुरुषों के जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव है। आज तो अपने लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है और 1000 कानून है हमारे तुम्हारे सुरक्षा के लिए। पुराने जमाने में तो कुछ नहीं। श्री कृष्ण के जीवन को देखो, उनके पिता वसुदेव के चरित्र को पढ़ करके देखो, कितना उतार चढ़ाव। पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखोगे तो इसी तरह उतार चढ़ाव से भरा पाओगे। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।